जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीएस एग्री फैक्ट्स में स्वागत है। आज हम भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और हर प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में संसार की सबसे मीठी पानी की झील है। नंबर 1 सुपीरियर झील, नंबर 2 कैस्पियन सागर झील, नंबर 3 बैकाल झील और नंबर 4 बान झील। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सुपीरियर झील। सुपीरियर झील जो है ये संसार में सबसे अधिक मीठे पानी की झील है, तो राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा। कैस्पियन सागर झील जो है ये संसार की सबसे बड़ी झील है। कैसी है? सबसे बड़ी झील है संसार की सबसे बड़ी झील है। बैकाल झील जो है ये संसार की सबसे गहरी झील है। बान झील जो है ये सर्वाधिक संसार की सर्वाधिक लवणीय झील है। ठीक है। सुपीरियर झील जो है ये संसार की सबसे मीठे पानी की झील है। कैस्पियन सागर झील जो है ये सबसे बड़ी झील है संसार की। बैकाल झील जो है ये संसार की सबसे गहरी झील है। बान झील जो है ये संसार की सबसे लवणीय झील है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में एंजल जलप्रपात किस देश में है? नंबर 1 दक्षिण अफ्रीका, नंबर 2 गुयाना, नंबर 3 वेनेजुएला और नंबर 4 कनाडा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वेनेजुएला। एंजल जलप्रपात जो है ये वेनेजुएला में है। दक्षिणी अफ्रीका में जो है तुजेला जलप्रपात जो है ये दक्षिणी अफ्रीका में है। ग्रेट कामारना जलप्रपात ये कहां है? ये गुयाना में है। डेल्ला जलप्रपात डेल्ला जलप्रपात जो है ये कनाडा में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में कजाकिस्तान में स्थित झील है। नंबर 1 बालखस झील, नंबर 2 ग्रेट स्लैब झील, नंबर 3 टगनिका झील, नंबर 4 मिशिगन झील। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बालखस झील जो है ये कजाकिस्तान में है, तो राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा। ग्रेट स्लैब झील जो है ये कनाडा में है। इसका विस्तार कहां है? कनाडा में है। ये कनाडा में है। टगनिका झील जो है इसका विस्तार जो है जायरे तंजानिया, जाम्बिया और बुरुंडी में है। मिशिगन झील का जो विस्तार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहां पर? संयुक्त राज्य अमेरिका। मिशिगन झील का जो विस्तार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
निम्न में कौन सी गर्म जलधारा है? नंबर 1 क्यूराइल जलधारा, नंबर 2 कनारी जलधारा, नंबर 3 अल नीनो जलधारा और नंबर 4 बेंगुला जलधारा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अल नीनो। अल नीनो जलधारा जो है ये गर्म जलधारा है, तो राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। क्यूराइल, कनारी और ये बेंगुला, ये तीनों जलधाराएं जो हैं ये कैसी हैं? ये हैं ठंडी जलधारा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? नंबर 1 जावा ट्रेंच, नंबर 2 पिटोरिको ट्रेंच, नंबर 3 यूरेशियन ट्रेंच, नंबर 4 मेरियन ट्रेंच। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मेरियन ट्रेंच या मेरियन गर्त जो है प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग है। तो राइट आंसर हमारा चौथा हो जाएगा। जावा ट्रेंच जो है ये हिंद महासागर का, हिंद महासागर, हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग जो है वो जावा ट्रेंच है। अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर सबसे गहरा भाग जो है वो पिटोरिको ट्रेंच है। ठीक है, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर का जो है सबसे गहरा जो है भाग जो है वो यूरेशियन ट्रेंच है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? नंबर 1 कोरियन जल संधि, नंबर 2 सुंडा जल संधि, नंबर 3 मलक्का जल संधि और नंबर 4 सुंगारू जल संधि। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। तो राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। कोरियन जल संधि जो है ये जापान सागर, कौन सा? जापान सागर को पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर से जो है जोड़ देती है कोरियन जल संधि। सुंडा जल संधि जो है ये जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। किसे? जावा सागर एवं हिंद महासागर। हिंद महासागर को जो है सुंडा जल संधि जोड़ देती है। सुंगारू जल संधि जो है ये जापान सागर को, किसे? जापान सागर को प्रशांत महासागर से, प्रशांत महासागर से जो है जोड़ती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में हिंद महासागर में स्थित द्वीप कौन सा है? नंबर 1 मिडनाओ द्वीप, नंबर 2 बोर्नियो द्वीप, नंबर 3 सखलिन द्वीप और नंबर 4 ग्रीनलैंड द्वीप। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। तो राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। मिडनाओ द्वीप जो है ये पश्चिमी प्रशांत महासागर, किसमें?
पश्चिमी प्रशांत महासागर। मिडनॉ द्वीप जो है ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। सखलिन द्वीप जो है ये उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में कहां पर है? ये उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर। सखलिन द्वीप जो है उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। ग्रीनलैंड जो है ये आर्कटिक महासागर में है। किसमें? आर्कटिक महासागर। ग्रीनलैंड द्वीप जो है ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंबर 1 माउंट एकांकागुआ, नंबर 2 माउंट एल्ब्रुस, और नंबर 3 माउंट किलिमंजारो, और नंबर 4 माउंट मैकिनले। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? माउंट एकांकागुआ। एकांकागुआ जो है ये दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का जो है सर्वोच्च शिखर है। तो राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा। माउंट एल्ब्रुस ये जो है यूरोप महाद्वीप, किसका? यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। किसका? यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एल्ब्रुस। माउंट किलिमंजारो ये जो है अफ्रीका महाद्वीप का, किसका? अफ्रीका महाद्वीप का जो है सर्वोच्च शिखर है। माउंट मैकिनले ये जो है उत्तरी अमेरिका का, किसका? उत्तरी अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो है सर्वोच्च शिखर है। माउंट मैकिनले जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो है सर्वोच्च शिखर है। और एशिया का, एशिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? एशिया महाद्वीप का तो यह है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? नंबर 1 मस्सावा बंदरगाह, नंबर 2 याकोटामा बंदरगाह, नंबर 3 रॉटरडैम बंदरगाह, और नंबर 4 मोसेलो बंदरगाह। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रॉटरडैम। रॉटरडैम बंदरगाह जो है ये विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह है और ये जो है राइन नदी पर है। किस पर? राइन नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। मस्सावा बंदरगाह जो है ये इरिटिया, इरिटिया देश में है। इरिटिया देश में कौन सा है? मस्सावा बंदरगाह। याकोटामा बंदरगाह ये जो है टोक्यो का, टोक्यो का जो है का प्रमुख बंदरगाह है। कौन सा? प्रमुख बंदरगाह। टोक्यो का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो याकोटामा बंदरगाह है। मोसेलो बंदरगाह ये जो ब्राजील का, किसका? ब्राजील का
प्रमुख बंदरगाह। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में असम हिमालय का विस्तार किन नदियों के मध्य है? नंबर 1 काली एवं विस्ता नदियों के मध्य, नंबर 2 सतलज एवं काली नदियों के मध्य, नंबर 3 सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य, नंबर 4 तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य जो है असम हिमालय का विस्तार है। काली एवं विस्ता नदियों के मध्य जो है वो नेपाल हिमालय का विस्तार है। कौन सा? नेपाल हिमालय का विस्तार है। सतलज और काली नदियों के मध्य जो है वो कुमाऊं हिमालय का, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय का विस्तार जो है वो सतलज और काली नदियों के मध्य है। सिंधु में सतलज नदियों के मध्य जो है वो पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय का विस्तार जो है ये सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में पूर्वी घाट पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंबर 1 अन्नाईमुड़ी, नंबर 2 महेंद्रगिरी, नंबर 3 माउंट सारामती और नंबर 4 धूपगढ़। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर जो है वो महेंद्रगिरी है। अन्नाईमुड़ी जो है ये पश्चिमी घाट पहाड़ी का, कौन सी? पश्चिमी घाट पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। माउंट सारामती, माउंट सारामती जो है ये नंगा पहाड़ी, नंगा पहाड़ी का जो है सर्वोच्च शिखर है। धूपगढ़, धूपगढ़ जो है ये सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत का जो है सर्वोच्च शिखर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में पाल घाट दर्रा किन राज्यों को जोड़ता है? नंबर 1 केरल और तमिलनाडु, नंबर 2 केरल और महाराष्ट्र को, नंबर 3 महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को, नंबर 4 हिमाचल प्रदेश और पंजाब को। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? केरल और तमिलनाडु। पाल घाट दर्रा जो है वो केरल और तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में सोन नदी पर स्थित बांध कौन सा है, या सोन नदी पर स्थित बांध कौन सा है? नंबर 1 मेटूर बांध, नंबर 2 श्री सैलम बांध, नंबर 3 बाणसागर बांध, नंबर 4 तिलैया बांध। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बाणसागर बांध। बाणसागर बांध जो है वो सोन नदी पर स्थित है। मेटूर बांध जो है ये कावेरी नदी पे, किस पे? कावेरी नदी पर स्थित है। श्री सैलम बांध जो है ये कृष्णा नदी पर स्थित है, किस पे? कृष्णा नदी पर स्थित है।
तिलैया बांध जो है ये बराकर नदी पर स्थित है। और पूछा जाता है फरक्का बांध, फरक्का बांध किस नदी पर है? तो ये है भागीरथी पर, भागीरथी नदी पर। नथाया झाकरी, नथाया झाकरी बांध जो है ये किस नदी पर है? तो ये है सतलज नदी पर। किस पे? सतलज नदी पर। ठीक है। और अलमाटी, अलमाटी बांध ये किस नदी पर? अलमाटी बांध तो ये है कृष्णा नदी पर। किस पर है? कृष्णा नदी पर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? नंबर 1 यमुना नदी, नंबर 2 गंगा नदी, नंबर 3 नर्मदा नदी और नंबर 4 अलकनंदा नदी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अलकनंदा। यानी बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे जो है वो दिल्ली, वृंदावन, मथुरा और आगरा। दिल्ली, वृंदावन, मथुरा और आगरा जो है कहाँ है? यमुना नदी के किनारे हैं। गंगा नदी के किनारे बसे शहर जो हैं ये हैं कानपुर, वाराणसी, पटना, मिर्जापुर और गाजीपुर। ये जो है गंगा नदी के किनारे बसे हैं। नर्मदा नदी के किनारे जो बसे शहर हैं वो हैं जबलपुर, भड़ौच, भड़ौच और रायगढ़। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? नंबर 1 गोदावरी नदी पर, नंबर 2 तापी नदी पर, नंबर 3 झेलम नदी पर और नंबर 4 भागीरथी नदी पर। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी पर। जायकवाड़ी परियोजना जो है गोदावरी नदी पर है और ये है कहां? ये है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा। तापी नदी पर जो है ये काकरा पार परियोजना, काकरा पारा परियोजना, काकरा पारा परियोजना जो है ये कहाँ है? ये गुजरात में है और तापी नदी पर है। तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना ये जो है झेलम नदी पर है और जम्मू कश्मीर में। ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। भागीरथी नदी पर जो है ये फरक्का परियोजना, फरक्का परियोजना ये जो है फरक्का परियोजना भागीरथी नदी पर। ये है कहां? ये है पश्चिम बंगाल में। कहां?
पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है? नंबर 1 रावी ब्यास, नंबर 2 बेतवा केन, नंबर 3 बनास सिप्रा और नंबर 4 दिहांग तीस्ता। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बनास और सिप्रा। ये जो है चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं, तो राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। रावी और ब्यास जो हैं ये सिंधु की सहायक नदी, किसकी? सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। बेतवा और केन ये जो है यमुना की सहायक नदी है, किसकी? यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। दिहांग और तीस्ता ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी सहायक नदियां हैं। दिहांग और तीस्ता जो आई ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न ओबरा ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 राजस्थान और नंबर 4 पंजाब। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ओबरा ताप विद्युत केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश में है, तो राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में लुसाई और कुकी जनजाति किस राज्य की है? नंबर 1 नागालैंड, नंबर 2 ओडिशा, नंबर 3 मिजोरम और नंबर 4 पश्चिमी बंगाल। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मिजोरम। लुसाई और कुकी जनजाति जो हैं ये मिजोरम राज्य की हैं। नागालैंड की जो जनजाति हैं वो मिकिर, अंगामी और नागा, ये जनजाति जो है नागालैंड की है। उड़ीसा की जो है वो चेंचू, बेंगा, जुआंग और बिरहोर, ये जो है उड़ीसा की जनजाति हैं। पश्चिमी बंगाल की जो जनजाति हैं वो लेप्चा, असुर और लोधा। लेप्चा, असुर, लोधा जो हैं ये पश्चिमी बंगाल की जनजातियां। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास करती है? नंबर 1 भोटिया, नंबर 2 कोटा, नंबर 3 मुंडा और नंबर 4 खोड़। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भोटिया। भोटिया जनजाति जो है ये मौसमी प्रवास करती है और ये है कहाँ की? ये है उत्तराखंड की। उत्तराखंड की जनजाति है, तो राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा। कोटा जनजाति जो है ये तमिलनाडु में निवास करती। कहाँ? तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में निवास करती है। मुंडा जनजाति जो है ये झारखंड में निवास करती। कहाँ? झारखंड में निवास करती है।
खौड़ जो है ये उड़ीसा में निवास करती, कहां? उड़ीसा में निवास करती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में न्यू मंगलौर बंदरगाह किस राज्य में है? नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 तमिलनाडु, नंबर 3 ओडिशा और नंबर 4 कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्नाटक। न्यू मंगलौर बंदरगाह जो है ये कर्नाटक में है, तो राइट आंसर हमारा चौथा हो जाएगा। गुजरात में जो है ये कांडला बंदरगाह, कौन सा? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो है ये गुजरात में है। तूतीकोरिन बंदरगाह ये कहां है? ये तमिलनाडु में है। पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह ये कहां है? ये उड़ीसा में है। और पूछा जाता है विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम बंदरगाह ये कहां है? ये है आंध्र प्रदेश में। पोर्ट ब्लेयर पूछा जाता है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो है ये अंडमान में, कहां? अंडमान में। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम पे जीएस एग्री फैक्ट यानी जीएस एग्री फैक्ट इतना सर्च करेंगे तो ये लोगो लगा हमारा चैनल आ जाएगा, इसे ज्वाइन कर लें। हमारी वीडियो की सारी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी आपको। हमने अपने वीडियो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लिंक पर क्लिक करके आप हमारे सीधे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। फिर भी अगर कोई समस्या है तो ये हमारा नंबर है 9410880608। ये हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप मैसेज कर देंगे तो हमारे जितनी वीडियो के लिंक हैं और पीडीएफ है वो आपको हम व्हाट्सएप कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।